Welcome to the Nimbus online platform, दोस्तों. As you know, under the Agas series, we are covering the NCERT is important for the UPSC point of view. एंड उसके अंदर हमने इनिशिएटिव शुरू किया है ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज का सबसे पहले. सो उसके अंदर हमने क्लास 6 की एनसीईआरटीज जो है कवर कर ली है. जो आप में से इंटरेस्टेड है उन वीडियोस को भी लेक्चर्स को भी देख सकते हैं. एंड नाउ एज वी हैव स्टार्टेड विद द क्लास 7 एनसीईआरटी. सो उसके अंदर जो सेकंड चैप्टर है कवर कर रहे हैं हम. सो इंटीरियर ऑफ द अर्थ इसके बारे में हम देख रहे हैं. तो उसका जो सेकंड पार्ट है विल बी स्टार्टिंग टुडे, दैट इज द रॉक एंड द मिनरल. लास्ट लेक्चर में हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के कैसा दिखता है, अर्थ अंदर से कैसा पाया जाता है, वो डिस्कस किया. सो टुडे विल टॉक अबाउट द रॉक्स एंड द मिनरल. सो जो दोनों टॉपिक्स हैं दोस्तों आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है चाहे वो रॉक्स है. ऐसा क्यों? द बेसिक पर्पस ऑफ कनेक्टिंग दीज टू थिंग्स इज के इस चैप्टर में भी दोनों पार्ट दिए हुए हैं. द थिंग इज के जो रॉक्स हैं वो आए तो आए कहाँ से? तो रॉक्स की शुरुआत कहाँ से हुई? अगर हम देखें तो वोल्केनोज हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, वोल्केनोज की एग्जांपल देता हूँ. वोल्केनोज से लावा निकलता है बाहर, ठीक है, या तो उस लावा जो है वो आके जब वो फ्रीज हो जाता है, जब उसका टेम्परेचर लो हो जाता है, वो क्या बनता है? वो रॉक ही तो बनता है आगे, ठीक है. तो क्या सिर्फ और सिर्फ लावा से ही रॉक बनता है कि क्या और तरीके भी है? तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि जो रॉक्स हैं वो एक्चुअल में इंटीरियर ऑफ द अर्थ से ही बाहर आ रहे हैं. इंटीरियर ऑफ द अर्थ से ही जो मटेरियल है वो बाहर को आ रहा है, ठीक है. जस्ट इमेजिन के आप जैसे कि एक आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है. अब आइसक्रीम क्या होती है? मान लो कि एक वाइट जो चोको बार होती है वो बाहर से चॉकलेट से कोटेड है, अंदर से उसके अंदर यू कैन से कि मिल्क की बार है अंदर से. सो जब उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं उस चॉकलेट के ऊपर, तो अंदर से क्या है, वो मिल्क जो है वो बाहर को आता है. और जब वो बाहर को आता है उसके बाद में जस्ट इमेजिन कि अगर वो फ्रीज आउट हो जाता है, वो एक रोग बन जाए. सो सेम थिंग हैपेंस हियर कि रोग्स कैसे शुरुआत कहाँ से होती है? उसी से ही होती है. जो अर्थ के अंदर से मटेरियल बाहर आता है वो ही रोग्स की शुरुआत करता है जो हमारे अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं. और उसी से ही आगे जो है हमारी सॉइल बनती है. अब ऐसा क्यों, कनेक्टेड क्यों है? अब खुद ही सोचो. हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि जो सॉइल है बेसिकली उस जो एक रॉक की वेदरिंग, ठीक है, फिर उसकी इरोजन सारी होके फिर जाके वो कहीं पे डिपॉजिट होती है, वो प्लेन एरिया बन जाता है, ठीक है. अगर वो सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं एक्ट करेंगे तो क्या वो सॉइल बनेगी? नहीं बनेगी, ठीक है. तो बहुत सारी फोर्सेस होती हैं जो उस रॉक के ऊपर एक्ट करती है, उसी से ही आगे हमारी सॉइल्स जो बनती है. सो रॉक की हमने बात करी, तो इंटीरियर ऑफ अर्थ से हमारा जो है मटेरियल बाहर आता है. अब वो बेसिकली अगर हम डिटेल में देखेंगे कि मिड ओशियानिक जो रिजिस होते हैं वो क्या होते हैं, कि मतलब एक पूरी की पूरी जो समुद्र के अंदर हम देखेंगे कि पूरी की पूरी एक रिंग हो फायर बनी हुई है, ठीक है. उसके अंदर से जो है वोल्केनोस अरप्ट हो रहे हैं, ठीक है. देन मिड ओशियानिक रिज के अंदर से जो है वोल्केनिक मटेरियल बाहर आ रहा है, ठीक है. तो मतलब समुद्र के नीचे भी बहुत सारी एक्टिविटीज टेक प्लेस कर रही है जिसके कारण जो हमारी अर्थ जो है कॉन्टिन्यूसली जो न्यू अर्थ है जो बन रही है. अब इसकी बहुत ही डिटेल में जो आपकी क्लियर पिक्चर है वो आपको प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगी. बट फिलहाल के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि जो अर्थ के ऊपर रॉक्स आए वो बेसिकली आए कहाँ से? इंटीरियर जो अर्थ का मटेरियल है वहां वो ही निकल के वो ही रॉक्स के कारण बने, ठीक है. अब अभी आपको इसके बारे में स्टेटमेंट के बारे में पता लग जाएगा. सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रॉक्स की. मिनरल्स के ऊपर बाद में पहुंचते हैं. तो टाइप्स ऑफ रॉक की बात कर लेते हैं. सबसे पहले इग्नियस रॉक्स की बात कर लेते हैं. तो इग्नियस रॉक का क्या मतलब है? बेसिकली इग्नियस रॉक का जो रूट वर्ड है दैट इज इग्निस. सो एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, इग्निस. तो इसका मतलब होता है फायर. तो इग्निस का मतलब होता है फायर. तो मतलब ऐसा रॉक जो एक फायर से बना हो, तो इसको बोल देते हैं इग्नियस रॉक. तो इट इज पेरेंट्स ऑफ ऑल रॉक. मतलब जितने भी टाइप्स के रॉक देखेंगे सभी का पेरेंट होते हैं ये इग्नियस रॉक. ये याद रखना. प्राइमरी रॉक्स इसी रॉक से ही आगे जितने भी रॉक्स हैं इसी से ही बनते हैं, ठीक है. इसीलिए हम जब रॉक साइकिल पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले शुरुआत ही हम इग्नियस से जनरली करते हैं, उसी से सारा साइकिल समझने की कोशिश करते हैं.
तो सबसे पहले रॉक की अगर हम बात करें, प्राइमरी रॉक की बात करें, दैट इज इग्नियस रॉक। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली जो है इंटीरियर ऑफ अर्थ से बाहर जो मटेरियल आया था उससे बना है। अब दोस्तों ये भी दो तरीके के, मतलब आगे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं इग्नियस रॉक्स को। वो किसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं आपको इस डायग्राम से पता लग जाएगा। जैसे आप ये देख सकते हैं वोल्केनो, जैसे मैंने बोला कि वोल्केनो से ही तो जो इंटीरियर ऑफ अर्थ से जो है जो मटेरियल है बाहर आएगा। तो जब वो जो मोल्टन मटेरियल वोल्केनो के नीचे पाया जाता है उसको बोलते हैं मैग्मा। ठीक है, अब मैग्मा किसको बोलते हैं? जब तक वो अर्थ के इंटीरियर के अंदर ही पड़ा है, बाहर नहीं आया। जब वो ही मैग्मा, जब वो ही मोल्टन मटेरियल वोल्केनोस के थ्रू बाहर को आ जाता है, वो जब बाहर हम देख पाते हैं उस मटेरियल को बोलते हैं लावा। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा, कि दोनों में क्या अंतर है। मैग्मा इज द मोल्टन मटेरियल इनसाइड द अर्थ एंड लावा इज मोल्टन मटेरियल आउटसाइड द अर्थ। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मैग्मा एंड द लावा। आई होप आगे से जब आप चोको लावा के बारे में सोचेंगे तो इसको जरूर इमेजिन करेंगे, इस सिचुएशन को एक्चुअल में क्या होता है। उस चोको लावा केक का नाम चोको लावा क्यों पड़ा, लावा क्यों ऐड हुआ, सो दिस इज द रीजन। ठीक है, सो एज आई टोल्ड यू इग्नियस रॉक्स जो दो टाइप्स के होते हैं। सो दोनों किसके बेसिस पे होते हैं? दोनों बेसिस पे होते हैं मैग्मा और लावा के बेसिस के ऊपर होते हैं। ठीक है, अभी आपको ये क्लियर हो जाएगी। जो रॉक्स मैग्मा से बन गए, ठीक है, मतलब अर्थ के अंदर इंटीरियर में ही बन गए, ठीक है, उसको बोलते हैं इंट्रूसिव। इंट्रूसिव किससे बना? इन से बना इंट्रूसिव, मतलब कि अर्थ के अंदर ही जो ठीक है, मैग्मा जो है धीरे धीरे ठंडा होता रहा, अर्थ के अंदर ही जो बनता गया वो रॉक, उसको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ये है इग्नियस रॉक का पहला टाइप, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, इसके अंदर क्या है? मैग्मा धीरे धीरे कूल हुआ और जो हमारे अर्थ की सरफेस के नीचे रॉक बनता गया। अब हमने बात करनी है लावा की। जो अर्थ के बाहर, जो वोल्केनो के बाहर जो लावा निकल के आया, ठीक है, वो बेसिकली उससे जो रॉक्स बने उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब दोनों में अंतर क्या है तो वो जानने की कोशिश करते हैं। अब जो मेन अंतर ये है दोनों के बीच में कि जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो धरती के अंदर पाए जाते हैं, धरती के अंदर बनते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे कूल डाउन होते हैं। ठीक है, कोई चीज ऑलरेडी एक आइसोलेटेड फॉर्म में अंदर पाई जा रही है तो वो क्या है? धीरे धीरे ठंडी हो पाएगी। जो बाहर आ गई, जो चीज बाहर को निकल के आ गई बाहर, वो क्या है? जल्दी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अर्थ के बाहर वाले लो टेम्परेचर से जो है हमारे इंटरेक्ट करेगी और खुद भी जल्दी कूल डाउन हो जाएगी। अर्थ के अंदर तो ऑलरेडी गर्मी है, तो वो धीरे, जो अंदर जो मैग्मा जो कूल डाउन हो रहा है वो धीरे धीरे कूल डाउन होगा। ठीक है, तो इसी के कारण जो है दोनों के फीचर्स जो हैं वो बदल जाते हैं। इस कूल डाउन इफेक्ट के कारण ही जो कि दोनों का वेरी करता है, जो टेम्परेचर जो कूल डाउन होके जो रॉक बनने का प्रोसेस है, उसी के बेस पे दोनों के फीचर जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, दैट इज इंट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब इन, मतलब अर्थ के अंदर जो कि मैग्मा कूल डाउन हो रहा है। सो मैग्मा स्लो कूलिंग होती है, इसकी मैग्मा की स्लो कूलिंग होगी जैसे मैंने आपको बताया। देन स्लो कूलिंग के कारण कोर्स ग्रेन्ड होगा। कोर्स ग्रेन्ड का मतलब एक होता है फाइन ग्रेन्ड, एक होता है कोर्स ग्रेन्ड। कोर्स ग्रेन्ड का मतलब ज्यादा दानेदार, जो ज्यादा दानेदार, मतलब जो उसके उस पत्थर के अंदर ज्यादा दानेदार हमें टेक्सचर मिलेगा। ठीक है, कोर्स ग्रेन। ठीक है, हम कहते हैं ना कोर्स सीरियल्स, जो दाने होते हैं, आटे के दाने होते हैं या और कोर्स सीरियल्स, तो उसी के आधार पे ये कोर्स ग्रेन्ड है। ठीक है, स्लो कूलिंग होगी इसलिए मतलब कि जो ग्रेन्स हैं कोर्स होने का मौका मिलेगा, मतलब बड़े ग्रेन्स बनने का मौका मिलेगा। जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो ग्रेन्स बने हुए हैं ना, ये ग्रेन्स क्यों बन पाए? क्योंकि स्लो कूलिंग हो। अगर एकदम से कूलिंग हो जाती तो क्या ग्रेन्स बनते? नहीं, वो बन ही नहीं पाते। ठीक है, तो ये याद रखनी है चीज कि कोर्स ग्रेन्ड क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि स्लोली कूलिंग हुई है। स्लो कूलिंग होगी तो ग्रेन्स को ग्रो होने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल क्या है दोस्तों? ग्रेनाइट एंड गैब्रो, ये सारी की सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। ड्योराइट, ठीक है, पैगमेटाइट,
गैब्रो ग्रेनाइट। अब ये जो एग्जांपल्स हैं ये याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी इस एग्जांपल्स के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, बताओ ये कौन से टाइप के रॉक्स हैं, इनमें से या आपको 4-5 रॉक्स बता दिए होंगे, इनमें से कौन सा टाइप है इसका, तो ये पूछ लिया जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जितनी भी एग्जांपल्स आपको दिखती है इनको याद रखना ही रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आगे और भी सवाल इन्हीं के ऊपर ही बेस्ड है। तो इन रॉक्स के बारे में, इनको प्लूटोनिक रॉक्स भी बोला जाता है, इन्हीं को जो हमने इग्नियस रॉक्स को प्लूटोनिक रॉक्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस इंट्रूसिव रॉक्स को, इग्नियस रॉक को प्लूटोनिक रॉक्स भी बोला जाता है। सो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज एक्सट्रूसिव वोल्केनिक रॉक्स। इसको एक्सट्रूसिव रॉक्स भी बोला जाता है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स भी बोला जाता है, वोल्केनिक रॉक्स भी बोला जाता है, वन एंड द सेम थिंग। तो ये याद रखने, जो जो ये टर्म्स है ना, मतलब चाहे हमारे जो चैप्टर में तो एक्सट्रूसिव ही मेंशन्ड है, बट जो ये वोल्केनिक रॉक टर्म है ये क्वेश्चन पेपर में यूज की जा सकती है। तो तब क्या करोगे अगर आपको पता ही नहीं होगा कि किस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे वो क्या था, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या था, प्लूटोनिक, ये क्या है, वोल्केनिक। तो ये याद रखनी है, ये जो टर्म्स मैं बताता हूँ, और टर्म्स वेरी बहुत ही जरूरी होते हैं मेंस में भी। कोई भी आपने क्या करना, जितने भी हम लेक्चर्स कर रहे हैं उसमें से कुछ की पॉइंट्स जो है एक्सट्रैक्ट आउट कर लेने हैं, अपनी कॉपी पे नोट करते रहने हैं और उसको बार बार देखते रहना है जब तक आपके स्पाइनल कोड में नहीं चले जाती वो बात, ठीक है, कि ताकि आपको पता हो वोल्केनिक रॉक, अच्छा उसका मतलब एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। तो अंदर से सबकॉन्शियसली बाहर आना चाहिए वो चीज। एनीवेज, talking about the second type of the extrusive rocks, that is volcanic rock। तो इसके अंदर क्या था, हमने बताया कि जो बाहर जो लावा निकला वो कूल डाउन होता है। अब बाहर जो लावा निकला वो कूल डाउन होता है तो वो क्या होगा, फास्ट कूलिंग होगी। फास्ट कूलिंग होगी तो ग्रेन्स को बनने का मौका नहीं बनेगा, इसलिए वो क्या है, फाइन ग्रेन्ड है, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, बसाल्ट, ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में बोला था ना कि बाद में बात करेंगे। जो हमने सीमा में बात करी थी, बसाल्ट से बना, बसाल्ट रॉक से, तो वही वाला बसाल्ट है, ठीक है। कहां से बना, एक्सट्रूसिव रॉक से बना, ठीक है। तो ये याद रखना है। सो द थिंग इज, क्रिस्टल्स इनसाइड द सॉलिड वोल्केनोस रॉक्स आर स्मॉल, व्हाई, मतलब ये फाइन ग्रेन्ड क्यों है, बिकॉज दे डोंट हैव सो मच टाइम टू फॉर्म, ठीक है। पहले तो रॉक्स को जो है जल्दी जल्दी बन जाते हैं, तो क्रिस्टल्स को रॉक बनने का टाइम ही नहीं मिला, ठीक है। रॉक्स कूल डाउन ऑल द वे विच स्टॉप्स द क्रिस्टल ग्रोथ, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो आप देख सकते हैं इमेजेस में, बसाल्ट हो गया, एंडेसाइट, रायोलाइट, स्पोरिया, ये सारे क्या हैं, आप अगर आप ध्यान से देखो इमेज, इसके अंदर वो ग्रेन्स नहीं दिख रहे थे जो ऊपर हमने ग्रेनाइट की एग्जांपल में देखे थे, यहाँ पे कोई ग्रेन्स नहीं है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या है, बसाल्ट, एंडेसाइट, ठीक है, रियोलाइट, स्पोरिया, ठीक है, ऐसा है, ये फाइन है, ठीक है, फाइन ग्रेन्ड है, इसमें कोई ग्रेन नहीं दिखेगा, दिस इज, यू कैन से स्मूथ इन दैट टेक्सचर। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक हमने क्या कंप्लीट किया, इग्नियस रॉक। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड टाइप ऑफ रॉक, जिसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और ये बना कैसे, सेडिमेंटम, जो लैटिन वर्ड है सेडिमेंटम, इससे बना है, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। सो व्हाट डू यू मीन बाय सेटल डाउन, इज यहाँ पे सेटल डाउन कैसे आ गया, मतलब जो सेडिमेंट्स होते हैं, हमने देखा ना पानी के नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, उसी से ही ये जो रॉक है वो बना है। तो सबसे पहले तो इस इमेज की तरफ आप ध्यान दें आराम से। इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स दिख रही होंगी, कभी आपको कहीं डार्क है कहीं लाइट है, ठीक है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल है। ऐसा क्यों बने, ये ऐसे हिल्स से ऐसे क्यों बने, हम उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है बने सेडिमेंट से, सो दीज आर द सेडिमेंट्स फॉर एग्जांपल। अब बेसिकली क्या हुआ, सेडिमेंट्स पहले तो इकट्ठे हुए, छोटे छोटे कंकर पत्थर जो आपस में पहले तो इकट्ठे हुए, देन उनकी क्या हुई, कंप्रेशन हुई, जिस प्रोसेस को बोलते हैं कंपैक्शन, ठीक है। तो कंपैक्ट कर दिया इसको, कंपैक्शन हुई, ठीक है। इस कंप्रेशन वाले प्रोसेस को बोलते हैं कंपैक्शन, ठीक है। तो पहले क्या थे, अलग अलग सेडिमेंट्स थे, तब उसके बाद जब कंप्रेस हुए कंपैक्शन के प्रोसेस के बाद ऐसे दिखने लगे। देन क्या ये आपस में चिपक गए, नहीं, तो चिपक, ये जो कंकर पत्थर है आपस में चिपके नहीं, चिपके कब, जब जो इसके अंदर वाटर एंटर करने लग गया, वाटर के साथ कुछ ऐसे मिनरल्स एंटर करने लग गए जो एज ए सीमेंट एक्ट करने लग गए।
जब एज ए सीमेंट धीरे धीरे, बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस होता है ये, मतलब हजारों लाखों सालों का प्रोसेस होता है ये, इवन के ज्यादा ही। तो उसके बाद मतलब के लाखों करोड़ों सालों के बाद जो है ये सीमेंट जो है आपस में इसको बाइंड करने लग जाते हैं। तो वो क्या है, एक रॉक बन जाते हैं जिसको हम बोल देते हैं सेडिमेंट्री रॉक बोल देते हैं। ये सीमेंट कहाँ से है, वाटर लेके आया, अपने वाटर के साथ जो मिनरल्स थे वो एज ए सीमेंट एक्ट किए और आपस में जो पूरे का पूरा ये पत्थर बन गया। नाउ दिस इज रॉक। कंकर पत्थर, कंकर से, छोटे से कंकर से क्या बन गया, ये सेडिमेंट्री रॉक बन गया। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस। अब ये लेयर्ड में होता है। पहले मान लो कि पहले कुछ कंकर पत्थर थे, ठीक है, उसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर आने लग गया और जो ऊपर से जो कंकर पत्थर आए फिर वो दबने लग गए, सैंडविच सा बनने लग गया। फिर उनका कंप्रेशन हुआ धीरे धीरे ग्रेजुअली, फिर वो जाके रॉक बने। ऐसे ही फिर धीरे धीरे लेयर के ऊपर लेयर जब चढ़ती गई तभी जाके वो पूरे का पूरा जो है पूरा सेडिमेंट्री रॉक्स का प्रोसेस बना। ठीक है, तो जैसे ये देखो, सबसे नीचे वाली लेयर क्या होगी, ओल्डेस्ट होगी। ठीक है, जिसके ऊपर ऊपर वाले का सारा प्रेशर जिसके ऊपर आ रहा था, कंप्रेशन हो रहा था उसका। ठीक है, फिर धीरे धीरे सीमेंटेशन हो गया, कंपैक्शन के बाद सीमेंटेशन हो गया। फिर बाद में ऊपर वाली लेयर आई, ठीक है, उसके साथ भी सेम हुआ, सीमेंटेशन और कंपैक्शन, जिसको हम बोल देते हैं कि लिथोस्फेरिक प्रोसेस बोल देते हैं। तो वो सारा होता है धीरे धीरे। ये है ऊपर यंगेस्ट लेयर होगी, जो ऊपर वाली लेयर होगी दैट वुड बी द यंगेस्ट लेयर। ठीक है, अब क्योंकि ये लेयर्स में पाया जाता है तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग सदियों के अलग अलग टाइम के इसके अंदर फोसिल्स भी पाए जाते हैं। इसीलिए मान लो कि जैसे पहले एक लेयर बनी, पहले सिंपल एक सॉइल हुआ करती थी, पहले सिंपल एक कंकर पत्थर हुआ करते थे जमीन के ऊपर। उसके ऊपर क्या थे, जो एनिमल्स थे वो मर गए, कुछ एनिमल्स जो मर गए, उनके ऊपर क्या आई, फिर से कंकर पत्थर आ गए। ठीक है, फिर उसके ऊपर कंकर पत्थर आ गए, फिर नेक्स्ट जनरेशन के जो एनिमल्स थे उनके ऊपर मर गए। देन फिर कंकर पत्थर आ गए, मतलब एक सैंडविच सा होने लग गया एनिमल्स का। ठीक है, जैसे सबसे नीचे वाले एनिमल्स बरीड हो गए, फिर उसके ऊपर फिर बरीड हो गए सेकंड काइंड ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ एनिमल्स, फिर थर्ड, ऐसे ये है सैंडविच होते रहे अलग अलग एनिमल्स। ठीक है, अब जो ऊपर वाले जो एनिमल्स होंगे ये सबसे लेटेस्ट होंगे और जो सबसे नीचे वो जो होंगे वो होंगे सबसे ओल्डेस्ट होंगे। अब क्या हुआ, ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो सॉइल थी वो रॉक में कन्वर्ट होने लग गई, सेडिमेंट्री रॉक्स, जो वो लेयर्स बनने लग गई। ठीक है, और उससे क्या हो गया, धीरे धीरे जो ये एनिमल्स बरी हुए थे या कोई प्लांट्स बरी हुए थे, एनिमल्स बरी हुए, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो बरी हुआ, वो धीरे धीरे क्या फॉसिल में कन्वर्ट हो गया। इसमें कन्वर्ट हो गया फॉसिल में। नाउ व्हाट इज द फॉसिल? So the remains of the dead plants and the animals trapped in the layers of the rocks are called fossils. ठीक है, मतलब जैसे ये रॉक है, रॉक के जो है ऊपर एक और लेयर आ गई, उसके बीच में दब के रह गए, दीज आर दी फॉसिल्स। ठीक है, उस लेयर्स के बीच में ही दब के रह गए। अब ये जो फॉसिल्स किस में पाए जाते हैं, इन जो सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाए जाएंगे। ठीक है, इग्नियस रॉक्स में नहीं पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वो तो लावा से बनते हैं, लावा तो सारे के सारे फॉसिल्स को जला ही देगा। ठीक है, तो इस कारण ये इसी में पाए जाते हैं, फॉसिल सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, सो इसके एग्जांपल्स क्या है, सैंडस्टोन। ठीक है, ये इसी चैप्टर में इमेज दी हुई है कि बताओ कि ये कौन किससे बना हुआ है। ठीक है, सो सैंडस्टोन से बना है, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। देन कोल भी क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। कोल इज ऑल्सो, क्योंकि आपको पता है ये फॉसिल्स जो है, ये कोल किससे बनता है, इन्हीं फॉसिल्स के कारण तो बनता है। जब बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो नीचे जमीन के नीचे दब जाते हैं, धीरे धीरे वो इसी फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कोल इज सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम द कंप्रेस्ड प्लांट्स। ठीक है, प्लांट से बनता है। एंड और जो फॉसिल्स की अगर हम बात करें, फॉसिल फ्यूल्स की बात करें, तो जो हमारा क्रूड ऑयल वगैरह वो भी एनिमल्स से ही बनता है, एनिमल्स को कंप्रेशन से ही बनता है। सो वो भी इसी प्रोसेस से ही बनता है। नेक्स्ट इज लाइमस्टोन्स। सो ये भी किसकी एग्जांपल है, इस सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जांपल है। ठीक है, चूना पत्थर जिसको बोल देते हैं, लाइमस्टोन्स वो ही। ठीक है जी, सो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट रॉक्स, दैट इज द मेटामॉर्फिक रॉक्स। हमने क्या कंप्लीट कर लिया, इग्नियस रॉक्स को कंप्लीट किया। नाउ इट्स मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स किससे बने, ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से बने, मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म। मतलब
जो किसी रॉक की फॉर्म को चेंज करके बने, ऐसे रॉक्स को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेसिकली कि जो हमारे रॉक्स पाए जाते हैं ना, जो इग्नियस है, सेडिमेंट्री, जो ऊपर दो टाइप्स पाए जाते हैं, वो अंडर हीट एंड प्रेशर अपनी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। मान लो लाइमस्टोन के ऊपर हमने बहुत ज्यादा हीट एंड प्रेशर डाला तो वो अपने आप को चेंज कर लेगा, वो अपने आप को मार्बल में कन्वर्ट कर लेगा अंडर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर। ठीक है, तो ऐसा ही जो है इग्नियस रॉक्स है, अब वो अंडर हीट एंड प्रेशर वो क्या अपने आप को चेंज कर देगा। ठीक है, सो क्या बन जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक अगर अंडर द एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर अपने आप को चेंज कर देते हैं तो उसको हम बोल देते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अब कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ग्रेनाइट है, आपको पता है ये इग्नियस रॉक की एग्जांपल है। वो उस जब उसके ऊपर प्रेशर आया, इंटेंस हीट एंड प्रेशर, उसने किस में चेंज हो गया? वो नीस में चेंज हो गया। ठीक है, देन बसाल्ट, ये भी इग्नियस रॉक्स है, जब इसके ऊपर प्रेशर आया तो ये किस में चेंज हो गया? होन ब्लेंड सिस्ट में चेंज हो गया। ठीक है, ये नाम याद रखने हैं आप लोगों ने। देन गैब्रो, ये भी सेम इग्नियस रॉक्स है, ये जब इसके ऊपर इंटेंस हीट एंड प्रेशर आया तो किस में चेंज हो गया? एपिडोराइट में चेंज हो गया। ठीक है, अब ये क्या है? होन ब्लेंड सिस्ट, एपिडोराइट, नीस, ये क्या है? ये मेटामॉर्फिक रॉक्स की एग्जांपल है। देन स्लेट, ठीक है, अब ये क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है खुद स्लेट। किससे बना? शेल और क्ले से। ठीक है, शेल और क्ले क्या है? ये है सेडिमेंट्री रॉक, और इससे क्या बना? स्लेट बन गया। ठीक है, देन लाइमस्टोन से जैसे मैंने बोला कि मार्बल बन जाते हैं। लाइमस्टोन के ऊपर जब बहुत सारा प्रेशर आएगा तो वो हीट एंड प्रेशर आएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लाखों सालों के बाद मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा। देन कम्स सैंडस्टोन। ठीक है, अब सैंडस्टोन क्या था? खुद सैंडस्टोन था सेडिमेंट्री रॉक था, किसमें कन्वर्ट कर दिया? क्वार्ट्जाइट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन कौन से रॉक कौन कौन सा है। ठीक है, नीस, होन ब्लेंड सिस्ट, एपिडोराइट, ठीक है, देन कम स्लेट, मार्बल, क्वार्ट्जाइट। ठीक है, ये क्या है? किसकी एग्जांपल है? ये मेटामॉर्फिक रॉक्स की एग्जांपल है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है हमारे इस चैप्टर में नहीं बताया हुआ, सिर्फ मेटामॉर्फिक रॉक्स का जिक्र किया गया है, बिकॉज ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमने ये कवर किया। ठीक है जी, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रॉक साइकिल। तो इस रॉक साइकिल को समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि एक रॉक जो है दूसरी रॉक के फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब शुरुआत किससे होती है? हमें पता है इग्नियस रॉक से शुरुआत होती है। इग्नियस रॉक सबसे पहले धरती के बाहर आता है, उसी से ही फिर आगे जो है बाकी सारे के सारे जो है रॉक्स बनते हैं। सबसे पहले हम जो आउटर मोस्ट सर्कल है उसको उसकी तरफ ध्यान देंगे, फिर अंदर वाली जो चीजें हैं उसकी तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द मैग्मा। तो मैग्मा से क्या बनता है आपको पता है? मैग्मा से लावा भी बनता है, देन मैग्मा खुद भी कूल डाउन हो जाता है, तो उससे क्या बनता है? इग्नियस रॉक्स। ठीक है, कौन कौन से? इंट्रूसिव एज वेल एज एक्सट्रूसिव, तो दोनों तरीके के इग्नियस रॉक्स बनते हैं मैग्मा से। ठीक है, तो ये आपको ये पता, ये तो आपको ऑलरेडी पता है इग्नियस रॉक्स कैसे बने। सो अब आगे क्या होता है? जो इग्नियस रॉक्स होते हैं उनकी भी फिर आगे तोड़ फोड़ होनी शुरू हो जाती है ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन। मैंने बोला था ना, जब हमने लास्ट चैप्टर्स में हमने ये डिस्कस किया था कि एंडोजेनिक्स प्रोसेसेस क्या होते हैं, एक्सोजेनिक्स प्रोसेसेस क्या होते हैं, उसके अंदर हमने डिस्कस किए थे ये प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक है, तो उसके अर्थ मूवमेंट के अंदर आप देख सकते हैं वीडियो में जिसमें देखना है, तो उसके अंदर हमने देखा था वेदरिंग एंड इरोजन ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस क्यों आई? बेसिकली जैसे मान लो कोई विंड है, कोई वाटर है, वो इसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली इग्नियस रॉक्स को तोड़ता है, उसकी वेदरिंग करता है, फिर उसको आगे कहीं डिपॉजिट करने के लिए ले जाता है। मतलब बेसिकली इस इग्नियस रॉक के ऊपर जब वेदरिंग होगी, जब इसकी इरोजन होगी, उसको छोटे छोटे सेडिमेंट्स में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, इग्नियस रॉक अब क्या कन्वर्ट हो गया? सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया। अब जब सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया, आपको पता है जब
धीरे धीरे सेडिमेंट जब इकट्ठे होते रहते हैं, उनकी कॉम्पैक्टेशन हो जाती है, देन उसके बाद उसकी सीमेंटेशन हो जाती है, तो क्या बन जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। अब आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कैसे मैग्मा से हमने क्या बना लिया, सेडिमेंट्री रॉक। मैग्मा से सबसे पहले प्राइमरी रॉक जो जिसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स बने हैं, देन उससे हमने आगे क्या बना लिए, सेडिमेंट्री रॉक बना। कैसे बनाए, बस पहले प्राइमरी रॉक्स को सेडिमेंट्स में तोड़ा, ठीक है, छोटे छोटे कंकर पत्थर में तोड़ा, फिर जाके वो सेडिमेंट्री रॉक्स बने। अब हम देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स का मेटामॉर्फिक रॉक्स बनने का सफर। तो ये सिंपल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेडिमेंट्री रॉक जो है अंडर द इंटेंस हीट एंड प्रेशर जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल भी हमने देखी थी, लाइमस्टोन जैसे मार्बल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स और मार्बल मेटामॉर्फिक, ठीक है जी। अब जब जो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ठीक है, धीरे धीरे जब ये अर्थ की सरफेस के नीचे मैग्मा से हॉट जो मोल्टन मटेरियल से इंटरेक्ट करेंगे, वो जो है धीरे धीरे जब इसका हीट एंड प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, वो खुद अपने आप को मैग्मा में ही कन्वर्ट कर, ठीक है, मतलब जो मेटामॉर्फिक रॉक था फिर से वो क्या बन जाएगा, मैग्मा ही बन जाएगा, खुद मैग्मा बन जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द रॉक साइकिल। अब ये क्या थी, एक्सटर्नल पेरिफेरी जो बाहर वाले थे सर्कल, उसके बारे में हमने देखा कि कैसे मैग्मा से इग्नियस, इग्नियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, ठीक है, फिर से वो क्या बन गया, मैग्मा बन गया। अब हम इंटरनली भी देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये आपस में भी तो बन जाते हैं। जैसे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इग्नियस की बात कर लेते हैं। अब ये इग्नियस जो है वो भी तो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाता है, आपको पता है कैसे कन्वर्ट हो जाता है। जो इग्नियस रॉक होगा वो खुद अंडर दी, अब हम कह सकते हैं इंटेंस प्रेशर एंड क्या हो जाएगा, जैसे हमने इसकी एग्जांपल भी देखी, ग्रेनाइट नीस में कन्वर्ट हो गया था अंडर दी इंटेंस हीट एंड प्रेशर, ठीक है, मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो गया। ये इंटरनली हमने एक चीज देखी। देन द सेकंड थिंग इज कि आप ये देखो, इसकी जो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो बन गया है उसकी भी तो वेदरिंग हो सकती है, इरोजन हो सकती है। अब हमने तो इसमें यहाँ पे देखा इग्नियस रॉक की वेदरिंग हुई, इरोजन हुई, फिर सेडिमेंट बने, फिर सेडिमेंट्री रॉक बने पहले आउटर सर्कल में। पर जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उनकी खुद की भी तो वेदरिंग हो सकती है, उनकी उनकी भी तो तोड़फोड़ हो सकती है। जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं इरोजन के, वो इसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं, और वेदरिंग हो सकती है, इनकी केमिकल फिजिकल वेदरिंग हो सकती है, मतलब इन ये ब्रेक डाउन हो सकते हैं। अगर ये ब्रेक डाउन हो गए तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेडिमेंट्स में। तो मेटामॉर्फिक रॉक से भी क्या बन सकते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बन सकते हैं। तो मतलब मेटामॉर्फिक रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बनने का भी सफर हो सकता है। तो इसी प्रकार से जो हमारे जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है, अब ये सीधे के सीधे जो है मैग्मा के साथ भी लिंक में आ सकते हैं। ऐसा तो नहीं जरूरी कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो एज इट इज ऐसे ही रहेंगे। अगर वो हीट और प्रेशर के कारण वो मैग्मा के साथ लिंक में आ गए, वो खुद मैग्मा बन जाएंगे, ठीक है। अगर वो मोल्टन मटेरियल के लिंक में आ गए तो वो खुद क्या हो जाएंगे, मेल्ट डाउन हो जाएंगे। इनकी भी मेल्टिंग हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे का सारा जो हमारा है जो ये प्रोसेस चलता है। और ये आपस में तो जा ही जाएगा। जैसे मान लो सेडिमेंट्री रॉक है, इसकी वेदरिंग होगी, फिर सेडिमेंट्स बने, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बन गया उसी के, ठीक है। तो ये सर्कल्स जो है आपस में तो बनते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सर्कल क्या था, इनर सर्कल। अगर वो समझ में आ गया तो ये सारे के सारे समझ में आ जाएंगे आप, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर के रॉक साइकिल भी हमने डिस्कस किया, अलग अलग तरीके के रॉक्स भी डिस्कस किए, और जो लास्ट में जो है दैट इज द मिनरल्स, ठीक है, कि रॉक्स और मिनरल्स में क्या अंतर है। मैंने जैसे कि आपको बताया था इनिशियली हम दो चीजें करेंगे, रॉक्स एंड मिनरल्स। सो रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, मतलब एक रॉक के अंदर अलग अलग तरीके के मिनरल्स। अब मिनरल्स की एग्जांपल क्या है, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम। अब रॉक्स के अंदर ही तो ये चीज सारी चीजें पाई जाती हैं। अगर आपको याद हो जो लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि रस्टिंग हो रही है रॉक्स की, क्यों हो रही है, क्योंकि उसके अंदर आयरन प्रेजेंट था। मतलब रॉक्स के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, अलग अलग मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं। सो रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। ऐसा इसका ऑपोजिट ट्रू नहीं है कि मिनरल्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स, नहीं। तो रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। So minerals होते क्या हैं? These are the naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. अब क्या आप आयरन की केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर लेंगे? नहीं कर सकते। क्या आप गोल्ड की कॉम्बिनेशन को, केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर लेंगे? नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, आयरन की प्रॉपर्टी अलग होगी, गोल्ड की प्रॉपर्टी अलग होगी।
ये क्या है, सारे मिनरल्स हैं, ठीक है। और मिनरल्स तो ऑब्वियसली दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन काइंड, हर चीज के लिए तो इंपॉर्टेंट है। क्या आयरन से स्टील नहीं बनता? स्टील हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एल्यूमिनियम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, गोल्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीजें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द मिनरल्स। सो इसकी और एग्जांपल्स क्या है, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये भी क्या है, मिनरल्स, ठीक है। दो अब नेचुरल गैस से तो बनता नहीं ना रोक, बट स्टिल दीज आर द मिनरल्स। तो आप ऐसा कह सकते हैं, देयर आर सम मिनरल्स जिनसे, जो रॉक में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मिनरल्स ही रॉक में पाए जाते हैं, नहीं, कुछ मिनरल्स ऐसे भी हैं जो रॉक में नहीं पाए जा सकते, ठीक है जी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनरल्स एंड द रॉक्स, हमने देखा। So I hope you enjoyed this lecture, second part of the second chapter. So इसके अंदर हमने rocks के different types of rock discuss किए। तो I hope you are making your notes too, watching my videos. So अगर किसी को कोई concept नहीं समझ में आता, अगर किसी को कोई doubt है तो वो comment box में mention कर सकता है, and otherwise too इसको दोबारा rewind करके videos को देख सकते हैं अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, ठीक है जी। So thank you so much all of you for watching the videos, and ऐसी आपको informative videos और आती रहेंगी। So subscribe and like our videos as well as subscribe our channels. So press the bell icon. Thank you.